महिमा सुनी। लंघते हुए जत्थिया तो जो गुरु साहब जी के बारे सुनिया कि धन गुरु अमरदास जी आप परमेश्वर ने, कि जे कोई रब हुंदा है तो वो रब गोबिंदवाल साहब की पावन धरती ते है। बस गुरु साहब जी की महिमा सुन के अंदर इन्ना प्रेम आया कि इनू चाह ही चढ़ गया कि हुण जिवें मेरा कोड़ जे दूर होना तो केवल उत्थे होना है। ये प्रेम दे विच ना जदों प्रेम च आउंदा उच्ची उच्ची गाउंदा है, गया कसूटा लद्दा, ये गाउंदा गया कसूटा लद्दा। हुण भावें सुनने वाले नूं अर्थ समझ नहीं लगते। इतों कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि सुन सुन हसै सो आपस माहे, पानी अन्न आन देता है, जदों गाउंदा गया कछोटा लद्दा। हुण ये सुन सुन के लोग आपस में एक दूजे नूं वेख के हसदे ने, गा की रहा है। तो जदों गाउंदा लोकां नूं तरस जरूर आउंदा है, पानी भी देंदे ने, अन्न भी देंदे, नाले हसदे ने। सतगुर को सिमरत जित चाहत, दर्शन पाओ बहुत उमाहत। बस इस प्रेमे कूड़ी के अंदर एक चाहत पैदा होगी कि हुण किहड़ा वेला होवे, किहड़े तरीके दे नाल मैं धन गुरु अमरदास जी के दर्शन कर लवां, कदों होवे दर्शन करा। बस मन विच चाह चढ़दा है। संग नितंबण किसरत चाले, पल पल प्रेम कला प्रतिपाले। हुण मन दे विच चाह इन्ना है कि पैरां दीयां उंगलां जिहड़ियां ने कूड़ दे नाल उह किरदियां पईयां ने। अद्धा पैर जिवें वो नाल रहना ही नहीं। हत्थ इवें ने कि जिवें हुण भी गए तो हुण भी गए, अद्धे अद्धे उंगलां झट गईयां ने। ये किसर किसर के चलता, पर प्रेम इन्ना है। ये लाहौर तो चलना शुरू होया कि गोबिंदवाल साहब जाना, धन गुरु अमरदास जी जाके दर्शन करने ने। चितवत मैं गुरु दर्शन पाऊं, आद ब्याद अग ओगन साऊं। ते किसर किसर के चलता, नाले मन दे विच प्रेम वधदा है कि मैं धन गुरु अमरदास जी वो रब ने, परमेश्वर ने, उन्हां दे जाके दर्शन करांगा ते मेरे भी ये आदियां ब्यादियां सारियां कट्टियां जाणगियां, सारे पाप दूर हो जाएंगे। जो गुरमग को मिल ढुल चले, क्यों नह भुगत मुगत फल फले। ते कविराज कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं भी जेड़ा गुरु के राह ते इन्नी निमरता ते इन्ने प्रेम विच चले, भावें पापे भी किड्डा होवे, ते फिर क्यों ना उन्होंने गुरु घर तो भुगती ते मुक्ति मिलेगी। चिरंकाल मैं चल करे आयो, हरख्यो जन नव नित सुख पायो। क्योंकि समा तो लगना ही सी। लाहौर तो चल के गोबिंदवाल साहब आना है, लत्तां चंगियां पड़ियां होण ते तां भी कई दिन लगते हैं, तां भी मुश्किल दे नाल पहुंचा जाता। पैदल चल के आना है, और जिंदे पैर ही धरती ते लगते कोई नहीं। पैर ही इस तरह ने कि ना वो नाल ने ते ना ही नाल ने। जदों घिसरदा होवेगा सगों ज़्यादा दुखदे होणगे। कई दिन लगे घिसरदा घिसरदा, पर चाह विच इहने परवाह नहीं की। जदों गोबिंदवाल साहब के नेड़े आया, हरख्यो जन नाम नित सुख पायो, इन्ना प्रसन्न होया कि जिवें नौनिधि ते खजाने इनू मिल गया हो। हले गोबिंदवाल साहब के बार बार पता लगे कि सामने गुरु नगरी आ गई है। बड़ा प्रसन्न होया। सतगुरु के दरबार अगारी, लई धूल तर शरदा भारी। सतगुरु के दरबार के सामने पहुंचा है और बड़े शरदा के नाल उतों धरती तो मिट्टी चुकी, धूड़ चुकी, अपने मत्थे ते लाई। सिर मुख पार सगरे तन फेरी, बैठ रहे हो तह केतक बेरी। वो धूड़ जिवें भी हत्थां दे विच थोड़ी बहुत आई, इन्हें अपने मूँह ते लाई, मत्थे ते लाई, तन ते लाई, और उत्थे एक पासे होकर दरवाजे ते बाहर बाहर बैठ गया। आवत जात सिख जो है, अवलोकत इसको बच गए। आउंदे जांदे लोग वेखदे ने, सिख वेखदे ने, और इनू इस तरह कहते हैं, गुर दर्शन कुष्टि न पावे, तो पावे जे आप बुलावे।
ये आउंदे जांदे सिखां नूं कहंदा कि भाई किरपा करो, मैं गुरु साहब के दर्शन करने ने। पर सिख कहते ने तू गुरु साहब के दर्शन कर नहीं सकता, क्योंकि बीमारी इन्नी भैड़ी कूड़ की बीमारी है। संगत में जाएगा किनू किनू लगे कि कहते तू दर्शन नहीं कर सकता। हाँ, तो पावे जे आप बुलावे। गुरु साहब जी कहते आप बुलाओगे तो फिर तो दर्शन करने जा सकते हैं, नहीं तो तू दर्शन नहीं कर सकता। सुन कै शोकारत चित होवा, जे अब मोहे न दर्शन होवा। ये सुन के चिंता की कि जे हुण भी इत्थे पहुँच गए वे गुरु के मैनू दर्शन ना होए, आवन श्रम बाद होए मेरा, भयो न फल प्राप्त दुख घेरा। इन्नी मेहनत करके इन्नी तकलीफ झल के मैं रिड़दा रिड़दा आया, मेरे ते सारी मेहनत जिहड़ी है वो बेकार हो जाएगी। मैनू तो इत्थे आउण दा फिर फल कोई ना मिलिया, मेरे पल्ले तो फिर दुख पिया जे मैनू दर्शन ना होए। मैं निर्भाग जहाँ चह जाऊँ, निफले तहाँ नहीं कछ पाऊँ। क्योंकि रोग इन्ना ज़्यादा सी, पहलों जो रुपया पैसा भी उदों विचारा किया, हुण उच्चे उच्चे रोंदा होया कहंदा कि मैं है ही निर्भागा, माड़े भाग ने जिथे भी जावां उत्थे जाके मिलना तो कुछ भी नहीं। बिन दर्शन गमनों कित नाही, मैं कर रहूं इसे थल माही। पर रोंदा रोंदा फिर हौसला करके कहता है कि जे कितों भी कुछ नहीं मिलना, पर हुण एक गल पक्की है कि मैं गुरु का दर छड्ड के हुण होर किते जाना नहीं। बस मन दे विच निश्चय बना लिया कि गुरु का द्वार छड्ड के जाना किते नहीं। तिक जीवन अब नासों प्राण, गुर के दर पर परों स्थान। ये रोंदा होया कुरलाउंदा होया कहंदा कि लाहणत होंदे जीवन दे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ की हो जाएगा प्राण चले जाएंगे, वो तो जाने ही नहीं। पर हुण ये प्राण जे जाणगे तो गुरु के दर ते जाणगे, इत्थे रवांगा। दृढ़ कर प्रेम थरियो दर आगे, सन्मुख बैठे नह थल त्यागे। बस प्रेमे ने ये गल बिल्कुल दृढ़ कर ली, पक्की कर ली, तो दरवाजे के अगे टिक गया जी, सामने होकर बैठ गया कि यह थां नहीं हुण छड्डनी। ਜਦੋਂ तक प्राण चलते हैं उदों तक तो नहीं छड्डदा। प्रेम विसाल गुरु मह धरे, मुक्ते नित गुर 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 करे। पर गुरु का प्रेम अंदर जिहड़ा है दिन प्रति दिन होर वधदा है। प्रेम दे विच आके मुख तो धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी, गुरु 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 जपी जाता है। कब कब गावे ऊंची धुन ते, आवत जात सिख सब सुनते। तो कदे कदे जदों प्रेम बहुत ही वधदा है तो प्रेम दे विच इन्नी उच्ची धुन दे विच फिर गाउंदा है, आउंदे जांदे सारे सिख सुनते हैं। और बेनती कीती सी कोई ने राग नहीं सीखिया, गाउणा इनूं नहीं आउंदा। पर जिथे प्रेम होवे फिर उत्थे राग आपे निकल आउंदा है, अंदरों प्रेम का राग निकलदा है। ये प्रेम दे विच गाउंदा है, गया कसोटा लद्दा गावै, उच्चे टेरत गुरु सुनावै। गाउंदा ही कुछ है, गया कसोटा लद्दा गावै, गया कसोटा लद्दा। तो अपने वालों जिन्नी आवाज़ निकल सकती उच्चा गाउंदा कि मेरी आवाज़ गुरु साहब जी तक पहुँच जाए। और बाबा कबीर जी ने पावन वचन कहे भी ने कि रब नूं पूरे प्राणों के नाल पुकारना चाहिए है। शुरुआत इत्थों करनी चाहिए कि उच्चा उच्चा पुकार कि कदे तो कृपा करेगा, कबों को सुने पुकार, कदे तेरी पुकार सुनी लवेगा। और बाबा कबीर जी का पावन वचन है, किसों किसों कूकीए ना सोईए आसार। भाई तू उच्चा उच्चा कूक, कदे वो तेरे ते कृपा करेगा, तेरी पुकार सुन देगा। हुण ये सुनाना चाहता कि मेरी आवाज़ गुरु साहब तक पहुँचे। खरे आन होवत सुन पाहू, कह कह पुने गवाए वसताहूँ। हुण जदों ये गाउंदा गया कसोटा लद्दा, हुण कोई छोटे दर्थ कर दसे सन कि इनका अर्थ कई थावां ते कशहरा भी किया गया है, कपड़ा कह लो।
ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੋੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਪੁਨਹ ਗਵਾ ਵਿਸਤਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਾਈ ਕਿ ਗਾਉਂਦਾ ਕੀ, ਸਮਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਰਨ ਕੈ ਪੁਨ ਗਾਵੈ, ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਦਰਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਤਾਵੈ। ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਮਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਦਰੋ ਬਿਆਦ ਸੰਤਾਪੇ। ਗਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪੀ ਏਡਾ ਚੰਦਰਾ ਕੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਦਰਸ਼ਤ ਗੁਰ ਕੋ ਨੀਤ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਸਤ ਚੇਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਆਛੋ ਥਾਨ ਨਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੈ ਅਗਹਾਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬਹੂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੈ ਅਗਹਾਨ, ਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਰ ਕੋ ਅਬ ਤਿਆਗੋ ਨਾਹੀ, ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਕੈ ਦੁਖ ਪਾਹੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਇਹ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਹੋ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਐਸੇ, ਆਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਾਵੇਂ ਤੈਸੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਚਿਤਵਤ ਬੈਸ ਐਸੇ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਆਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਾਵੇਂ ਤੈਸੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਈ ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਤ, ਬੈਠਿਓ ਰਹੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ। ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੰਤਾ, ਬੋਲਤ ਭੂਮ ਗਿਰੰਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੋਡੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਰਹਿ ਰੁਦਨ ਕੋ ਠਾਨਤ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅਤਿਤ ਜਾਨਤ। ਬਸ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਏਮ ਵਿਆਕੁਲ ਕੋ ਦੇਖ ਦੁਖਤ ਕੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਇਆ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਿਤ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਤ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ, ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਤਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁਖਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਰਹਿ ਰਾਵਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਤ ਗੀਤ ਹਸਾਵਤ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਿਤ ਚਾਹਤ ਰਹਿਤੋ, ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਆਪ ਕੋ ਕਹਿ ਤੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ।
मुख ते गावत गीत जो सो, क्या किस कहे ना जानत को। सिख कहते ने सतगुरु जी जिहड़ा गीत मूँह तो गाउंदा है ना, कि आवाज़ सुर तो कोई बहुती चंगी नहीं, पर गाउंदा की कुछ भी नहीं समझ किसी को लगती, पर गाउंदा जरूर है। सुन सतगुरु ने सब समझाए, हम जानता है जो किछ गाए। ये कह के गुरु साहब ने फिर सारे को समझाया, क्योंकि सतगुरु जी अंतरजामी ने। सतगुरु जी कहते हैं सानू पता है बाहर बैठा है, सानू ये भी पता है कि वो जो कुछ गा रहा है उनका गाउन का असल में मतलब की है, अंदर के भाव को भी असीं जानते हाँ। तो भाव की है जी, सिखा ने गुरु साहब ने पूछा इहदा मतलब की जो कुछ गाउंदा है। पड़ता वस्त्र जो मेरो गयो, पुन गुर सो मुझ प्राप्त भयो। सतगुरु जी कहते उनका भाव अर्थ है, वो कहता है कि मेरा जिहड़ा पड़दा कपड़ा जिहड़ा मेरे तन तो चला गया सी, भाव के जिहड़ी मेरी इज्जत चली गई सी, मैनू गुरु साहब तो प्राप्त हो गई है। मोह गो पायो ताहे सुगावै, सब लोकन को टेर सुनावै। वो कहता मैनू मेरी इज्जत वापस मिल गई है, भावें हले दर्शन नहीं हुए, अंदर नहीं जा सके, पर भरोसा इन्ना है कि मेरी इज्जत वापस मिल गई है, हुण मेरा तन एक दिन तो ठीक होगा। ये लोगों को कह के वो अपने वालों यही सुनाता है। मैं जानत हूँ तिसको प्रेम, जिसे प्रेम ते प्राप्त शेम। सतगुरु जी कहते हैं भाई मैं जानना उनके बारे, नाम भी प्रेम है, उनके अंदर के प्रेम को भी जानने हैं। मुक्ति चाहता है तो वो जिहड़ी मुक्ति उन्होंने चाहिए है इस तन के रोग तो ते अंदर के कोड़ तो, वो मुक्ति चाहता, मुक्ति उन्होंने तो मिलेगी। इस प्रकार दिन कितक बिताए, उच्चे टेर तो गुरु सुनाए। पर सतगुरु जी उनके अंदर का भी कोड़ कटना चाहते हैं, कहते ने भाई सिखो एक दो दिन होर प्यार रहना। जपण वाले गुरु के सिख आते हैं, संगत आउंदियां ने, चरणों की धूड़ उड़ती है, शरीर से पैंदी है, इहदे च भी भला ही है। और शायद सतगुरु जी यही भला चाहते सन। जबे प्रेम ने व्याकुल करियो, नह सुध देह रहियो तर परियो। प्रेम जदों उबाला खांदा उच्चा उच्चा गाउंदा है, इन्ना व्याकुल हुंदा कई बार बेसुध होकर पिया रहिंदा है। तिस उर के लख अंतर जामी, सर्ब कला समरत गुर स्वामी। दो कु दिन लंघे होर, धन गुरु अमरदास महाराज जी ने उनके अंदर की सारी गल नूं जानिया, दया के घर में आए। जानियो भगत प्रेम जह जागा, अपर आसरो मन कर त्यागा। क्योंकि भावें कई दिन हो गए सन, किते ना किते मन दे विच है सी कि ये सहारा हो सकते हैं गुरु साहब जी, कि कितों होर सहारा मिल सकता है। पर हुण गुरु साहब जी जान के अंदर की प्रेमा भगती इन्नी पक्की होगी कि इन्हें होर आसरे की बिल्कुल आस ही ला दी है, किसी का आसरा मन में रखे ही नहीं। पक्का इरादा कर लिया कि इस दर को छड्ड के जाने किते नहीं। थाओ निथावण मान निमाना, इस बिरद को निज बिरद पछाना। क्योंकि गुरु साहब का बिरद सी, और धन गुरु अंगद देव महाराज जी के बचन सन कि अमरदास जी निथावियां दे थान होणगे, निमाणियां दे मान होणगे। पूरे गुरु साहब का सुभाव से अपने बिरद को, अपने सुभाव में गुरु साहब ने पछाणिया। भय प्रसन्न सबन सो कहा, तिसको ले आवो अबीहा। सतगुरु जी प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं भाई सिखो जाओ, उस प्रेमी को लैके आओ। हमरे मज्जन को जल जिहवा, संचत टिकियो ले जावो तिहवा। सतगुरु जी कहते हैं उस प्रेमी को भाई लैके आओ, जिथे से इशनान करने ना, उत्थे कुछ इशनान इकट्ठा होंदा खड्डे विच, इहनूं उस थां ते लै जाओ। निके जाए इशनाने ते एही, होए जाएगी सुध सब देही। सतगुरु जी कहते हैं पहलों जाके उत्थे जिथे असीं इशनान कर रहे हाँ, उस थां ते नूं इशनान कराओ।
इशनान करेगा इंदे होए जाएगी शुद्ध सब देही। इंदे देही नूं इशनान करदे नाल थोड़ी बहुती होश आ जाएगी, थोड़ा जिहा तो उत्थे ठीक होएगा। तो फिर करना की है, रंग मजिठे अंबर लियावो, सर्ब शरीर इसे पहरावो। फिर नवे कपड़े लैके आओ, मजिठी रंग दे लैके आओ वस्त्र। और मजिठा जिसम का जो पक्का रंग हो कि यह ना हो कि रंग इहदे शरीर नूं लग जाए। मजिठे रंग के कपड़े लैके आओ, इहदे शरीर नूं वो पवाओ। उस कपड़े दे नाल शरीर नूं कहन लगे, नख सिख लो शादन कर सारे, पुन आनो तुम निकट हमारे। कहते पैरों के नहुं तो लैके सिर तक उस मजिठे रंग के कपड़े विच इहनूं पूरी तरह ढक के लपेट के फिर साडे कोल लैके आए। सुन सिखण कार चौंप गए हैं, कहे उदय तब भाग पए हैं। ये सुन के सिख जिहड़े खिड़ उठे, जिन्होंने आके बेनती की सी, चाह चढ़ गया कि अज प्रेमे ते गुरु साहब की कृपा हो गई। और भज के गए, जाके प्रेमे नूं कहंदे ने, प्रेमिया अज तेरे भाग जाग पे ने, अज तेनों गुरु समर्थ गुरु ने आप याद किते, तेनों बुलाया है। ते जल जाए इशनान करावा, रंग मजिठे वस्त्र उड़ावा। 3-4 जाने लग के उन्होंने चुक के लैके गए, जाके इशनान कराया। और गुरु साहब के हुक्म के मुताबिक मजिठी रंग का कपड़ा जिहड़ा सी वो पैरों तो लैके सिर तक उहदे विच पूरी तरह ढक दिता। नक सिख साधन कीन शरीर, ले पहुँचे पुण सतगुरु तीर। पैरों के नौहां तो लैके सिर तक ढकिया होया। एक गुरु के सिख नूं चुक के धन गुरु अमरदास जी के कोल लै गए। किरपा दृष्टि देख कृपाला, निज कर सो मुख वहर निकाला। धन गुरु अमरदास जी ने कृपा की दृष्टि पाई, आप अपने हत्थां दे नाल कहंदे इहदे मुख के उत्तों वो कपड़ा जिहड़ा वलेटिया होया सी आप उतारिया। वो कपड़े के विचों उनका मुख प्रेमे का मूँह जिहड़ा सी बाहर कढ़िया। दृष्ट परे सतगुरु के जबै, तन अरोग पा सुंदर तबै। बस जिवें इनके चेहरे ते गुरु साहब जी की कृपा वाली दृष्टि पई, इनका सारा शरीर अरूप हो गया। चेहरा इनका बड़ा सोहना सी, क्योंकि अमीर घर का मुंडा सी, खांदा पींदा सी, उवें ते बड़ा सोहना निकलिया चेहरा। निज करते पुण वस्त्र दए हैं, सब नवीन पहराए दए हैं। क्योंकि ये जिहड़ा कपड़ा केवल चादर सी, खुली चादर लपेटिया होया सी। धन गुरु अमरदास जी ने आप अपने हत्थां दे नाल कपड़े दिते, भाई सिखो हुण इहनूं सारे कपड़े पवाओ। मंत्र सो सतनाम को दिनस, भाल विशाल तिलक तिन कीनस। और सतगुरु धन गुरु अमरदास जी ने गुर मंत्र दिता, भाई कपड़े पाने ने गुर मंत्र सतनाम वाहिगुरू जप। सिख कपड़े पवाउंदे ने, ये प्रेमा उच्ची उच्ची आवाज में फिर कहता है, जपदा है, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू। ये गुरु गुरु जप रहा है, सिखा ने कपड़े पवाए। रज कन ते गिर सर पर कयो, भाल विशाल तिलक तिन कीनस। गुरु साहब ने फिर दूसरी कृपा की, आप अपने हत्थों के नाल मत्थे ते तिलक लाया। और जो गुरु मत्थे ते हथ रखते, फिर सतगुरु जी कहते हैं, जन्म जन्म के किल विख दुख लाथे। तो कदों लाथे गुर हाथ धरो मेरे मत्थे, जो गुरु ने मत्थे ते हथ ही रख दिता। केवल शरीर का कूड़ दूर नहीं होया, जिहड़ा मन का अंदर विकारां का कूड़ से गुरु साहब ने कृपा की, वो भी दूर कर दिता। रज कण ते गिर संसर कियो, नाम मरारे पुन धर दियो।
गुरु साहब जी ने इन्नी कृपा की, एक मिट्टी के कणके नूं जिवें वड्डा पहाड़ बना दिता होवे, और बनाया भी। और हस के गुरु साहब जी मुस्कुरा के कहते हैं, ये साडा मुरारी है। और मुरारी किहनूं कहा जाता जी? कृष्ण मुरारी। लोग अपने भगवान नूं मुरारी कहते हैं, पर सतगुरु कहते हैं साडा प्रेमा भी साडा मुरारी है भाई। नाम मुरारी रख दिता। सभा मझार कहो गुरबैन, तनंजा है जिस सिख के ऐन। और सतगुरु जी फिर कृपा करते हैं, भाई सिखो किसी के घर में कोई धी है, पुत्री है जिहड़ी विआहण योग होवे, मम आयस्ते इसको देवो, ये परलोक आनंद सो लेवे। भाई साडे हुक्म दे नाल वो जिहड़ी अपनी धी है, जे किसी के घर विआहण योग है, वो इस प्रेमी नूं दे दिओ, इहदे नाल विआह दिओ। और नाल ही गुरु साहब जी कहते हैं, लोक ते परलोक दे विच आनंद मिलेगा धी नूं भी, और अपनी धी देण वाले परिवार नूं भी। सिंहा उपल सिख कुलीन, तिन कर जोरे बिनते कीण। संगत विच एक सिख बैठा जिंदा नाम भाई सिंहा उपल है। और कुल करके जिहड़ी जात पात उदों विचारी जाती सी, उस कुल करके बड़ा उच्चे कुल दे विचों सी। पार प्राप्त कन्या कर मेरे, हे प्रभु फिरै इसे संग फेरे। हाथ जोड़ के कहंदा, सतगुरु जी विआहण जोग धी मेरे घर विच है। आप जी का जो हुक्म है तो सतगुरु जी फेरे इहदे नाल ही होणगे, विआह इहदे नाल ही होएगा। इम कह निज इस्त्री टिके आयो, क्रूरा कलहन निठर सुभायो। ये कह के कहते भाई सिंहा उपल अपने घर वाली को आया, और सुख नाल घर वाली क्रूरा कलहन निठर सुभायो। और जिन्हों शब्द वरत्या जाता ना कलेशन, इवें दा बड़ा कौड़ा सख्त सुभाव से भाई सिंह उपल की घरवाली का, लड़ाकी किस्म की सी। ते के साथ ना गाथ जड़ाई, अपर बात कह दे टलाई। हुण भाई सिंह गया तो सही, पर घरवाली नाल गलबात नहीं की। सिंह ने उन्होंने दस्या नहीं कि दस्या इन्हें तो गल पै जाना है। दसन लगे पर फिर गल टाल दी, दस्या ही नहीं। तुझ पार सतगुरु बाक उचारे, लंगर टहल करो दिन सारे। हुण गल कहन लगे, पर कहता कहता जो रुक गया तो फिर पूछना तो सही भी की कहन लगे। सिंहा उपल अपने घर वाले नूं कहंदा, गुरु साहब ने तेरे ते हुक्म किया कि तू लंगर विच सेवा कर। असल में सेवा ही करते भी से, आटा गुन्नदी सी कि तू चुपचाप सेवा करी जा। पत के सुन गमनी जिस काला, संग सुताले गुर टिक चाला। हुण पत्नी हैरान भी कि आवाज़ मार के बीबियां दे विचों बुलाया भी, तो ये कह के गया गुरु साहब का हुक्म तू सेवा में लगी। सेवा तो मैं करती पई सा, पर वो सुन के चलेगी, बोली नहीं। और भाई सिंहा उपल अपनी धी नूं लैके गुरु साहब जी के कोल आ गया है। तत क्षण साथ मुरारे तहां, फेरे दिए भाऊ करमहा। और देखो घड़ी पल घड़ी विच इक्को दिन गुरु साहब ने कृपा की, उस प्रेमी नूं ठीक भी किया, और इस सिंह उपल की धी दे नाल उत्थे आनंद कारज भी करवा दिते। भुगत मुगत तूरण तिस दीन, अस गुर भजे ना से मतहीन। गुरु साहब जी ने भाई सिंह उपल की उस धी नूं और मुरारी नूं, जिहड़ी धी का नाम मत्थो है, मुरारी जिन्हों प्रेमा कुड़ी कुछ दिन पहलों कहा जाता सी, दोनों नूं भुगती ते मुक्ति दी। और ऐसे गुरु नूं जिहड़ा ना भजे ना सिमरे, फिर कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, से मत हीणो मत दे हीणे ही ने। जीव नार के सुरग पचावा, अद्भुत ऐसो रूप बनावा। कहते गुरु साहब ने इन्नी कृपा की, इन्ना अद्भुत सोहना रूप उनका बना दिता कि जिवें कोई नरकी जीव हो तो गुरु साहब ने देवता ही बना दिता हो। भयो अरोग देह तह सुंदर, दई सुंदरे पुन सुख मंदर। कहते शरीर इन्ना सोहना बन गया, अरोग हो गया,
ਔਰ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਗਲ ਬਿਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਲਖ ਅਧਿਕਾਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਗਾਈ। ਚਹੈ ਸੋ ਕਰੈ ਭਲਾ ਸਭ ਪੂਰਨ, ਦਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਸ਼ਟਨ ਚੂਰਨ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ, ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਏਕ ਘਟੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਓ, ਤਨ ਅਰੋਗ ਪੁਨ ਵਿਆਹ ਸਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹ ਤ੍ਰਿਐ ਲੰਗਰ ਮਹਿ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾ ਦੁਖਤ ਚਿਤ ਮਹਿ ਸਿਰ ਧੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧੀ ਮੱਥੋ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਰੁਦਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਕੇਨ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਸ਼ਟੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਲਹੀਨ, ਸੁਤਾ ਨਿਵਾਵੇ ਕੋ ਮੁਰਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਿਵਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਓ ਤਾਹੇ ਕਰੁਣਾ ਰੰਗ ਰਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਾਨੋ ਮਮ ਸੁਤ ਇਹ ਜੋ ਮੁਰਾਰੀ, ਵਿਆਹਿਓ ਤਨੁਜਾ ਸੰਗਤ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛਣੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਣ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਤਬ ਤਨੁਜਾ ਕੋ ਨਾਮ ਮਥੋ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਯਾਹੇ ਕਥੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਥੋ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਮਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨਰਨ ਕੇ ਕਾਮ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਚਿੱਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ